लेकिन जहां तक यूपी का सवाल है, हमने आपने जो बुलडोजर चलते देखा है, बुलडोजर चलाए सबसे ज्यादा पीडीए पर। अगर पूरी गिनती करोगे आप, सबसे ज्यादा पीडीए समाज के लोगों पर अन्याय, सबसे ज्यादा पीड़ित किए गए। प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में फरार चल रहे शुभम जायसवाल का वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव ने पूछा कि अब न्याय का बुलडोजर कहां है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई का एक ग्राफ भी अखिलेश यादव ने शेयर किया है, वो भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीते कई सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर एक बड़ा प्रतीक बन गया है। सरकार का दावा है कि यह अवैध निर्माण और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई का प्रतीक है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि यह कार्रवाई निष्पक्ष नहीं होती और जाति धर्म देखकर चलती है। इसी बहस के बीच इन दिनों कोडीन कफ सिरप तस्करी का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, जिसने राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है। कोडीन कफ सिरप मामले में वाराणसी के शुभम जायसवाल का भी नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि वो इस वक्त दुबई में है। कई राज्यों में कफ सिरप के मामले में उस पर मुकदमा दर्ज है। शुभम जायसवाल इसका मुख्य सरगना बताया जा रहा है। तमाम बड़े आरोप उस पर लगे हैं। आरोपों के बढ़ते दबाव के बीच शुभम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उसने खुद को बेगुनाह बताया है। उसने कहा कि उससे जुड़ी कई बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और मीडिया तथा कुछ नेताओं ने गलत जानकारी फैलाई है। शुभम का कहना है कि उसने जो फेंसिडिल कफ सिरप सप्लाई किया वह ना तो जहरीला है और ना ही प्रतिबंधित और ना ही नशे की श्रेणी में आता है। जी हाँ, पहले आप जरा शुभम को सुनिए, देखिए, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि अखिलेश यादव ने शुभम का वीडियो शेयर कर और क्या कुछ लिखा है। पहले आप सुनिए शुभम जायसवाल को। दोस्तों देखिए, लोग मेरे खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। मैं किसी तरीके का कोई अवैध काम मेरे द्वारा किया ही नहीं गया है। मुझे फंसाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि जांच आप करवा ही रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जांच क्लियर जांच कराइए ताकि मुझे फंसाया ना जा सके। मुझे हर जगह फंसाया जा रहा है। बाकी सारी पार्टियों को ये डिपार्टमेंट वाले बचा रहे हैं और सिर्फ मुझे फंसा रहे हैं। तो देखा और सुना आपने। अब शुभम जायसवाल इस वक्त दुबई में है या फिर और कहीं? जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीति और गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुभम का वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया है कि अब न्याय का बुलडोजर कहां है। उनका यह तंज सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की बुलडोजर नीति को निशाना बनाता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल केवल विपक्षी नेताओं, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के खिलाफ करती है, जबकि अगली जाति या समर्थकों के प्रति नरम रहती है। वहीं अखिलेश यादव ने जो ग्राफ शेयर किया है बुलडोजर कार्रवाई का, उसमें यह दिखाया गया है कि 24 बुलडोजर कार्रवाई में से 22 पीडीए लोगों पर चला है बुलडोजर। वहीं अगली जाति के लोगों पर 2 बार कार्रवाई हुई है। यह ग्राफ सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। जी हाँ, सरकार की ओर से हालांकि यह कहा जाता रहा है कि बुलडोजर केवल अवैध निर्माण और अपराधियों की संपत्तियों पर चलता है, न कि जाति या धर्म देखकर। लेकिन विपक्ष सवाल उठाता है कि यदि कार्रवाई निष्पक्ष होती तो शुभम जायसवाल और भी जो इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं उन पर भी बुलडोजर वैसे ही चलता जैसे इस वक्त तेजी से तौकीर रजा के करीबियों पर चल रहा है, और इससे पहले जितने लोगों पर चल चुका है वैसे ही चलता, लेकिन नहीं चल रहा है। लेकिन जहां तक यूपी का सवाल है, हमने आपने जो बुलडोजर चलते देखा है, बुलडोजर चलाए सबसे ज्यादा पीडीए पर। अगर पूरी गिनती करोगे आप, सबसे ज्यादा पीडीए समाज के लोगों पर अन्याय, सबसे ज्यादा पीड़ित किए गए, सबसे ज्यादा दुखी किए गए, वो सब पीडीए वाले हैं जिन पर बुलडोजर चला। आज बुलडोजर कहां है? इतना बड़ा स्कैंडल है। पहले तो 100 करोड़ का बताया जा रहा था, अब 2000 करोड़ से ऊपर निकल गया है। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, कोई नहीं जानता। और जो गिफ्टेड गाड़ियां हैं, आप लोग तो ऐप है आपके पास, ऐप से निकाल लेते हैं। अब जब बात यहां बुलडोजर की हो रही है तो बरेली में लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। मौलाना तौकीर रजा के जितने करीबी हैं, जी हाँ, ज्यादातर इसकी चपेट में है। प्रशासन कह रहा है कि उन लोगों ने गलत तरीके से निर्माण कराया। बारादरी इलाके में 2 मैरिज हॉल के खिलाफ भी तीसरे दिन बुलडोजर कार्रवाई जारी है। बीडीए द्वारा अवन फरहत मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई पर हॉल के मालिक सरफराज वली खान ने कहा कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला।
हमें 29 नवंबर को रात 8 बजे एडमिनिस्ट्रेशन को भेजे गए लेटर से पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है। 30 नवंबर को रविवार था, सोमवार 1 दिसंबर को उन्हें यह काम शुरू करना था। हमें कोई समय नहीं दिया गया। हमारा तौकीर रजा से कोई लेना देना नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? कोई हमारी सुनने को तैयार ही नहीं। जरा आप भी सुनिए। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमें एक जो शासन प्रशासन को लेटर भेजा जाता है उसके माध्यम से हमें पता चला 29 नवंबर को रात के 8 बजे कि कुछ ऐसा होने वाला है। और 30 को संडे था और मंडे को 1 दिसंबर को इन्हें स्टार्ट करना था। हमें कोई टाइम नहीं दिया गया, कोई समय नहीं दिया गया, कोई हमें लेटर नहीं दिया गया। क्या मानते हैं जिस तरह से आपका नाम जोड़ा जा रहा है मौलाना तौकीर के साथ, ना कोई एफआईआर है ना कोई नाम है, उसके बावजूद भी आपका ये तो सब फर्जी बातें हैं। हमारा तौकीर रजा खान साहब से कोई वास्ता नहीं है, कोई हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारा उनके यहाँ आना जाना है। हमारा जो वास्ता है वो अल्लामा अफजल रजा खान साहब जो है, और उन्हीं हमारा धार्मिक जो उनसे है अफजल रजा खान से, अजहरी मियाँ साहब से, उनसे है हमारा। तौकीर रजा खान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तौकीर रजा खान साहब अलग हैं, अफजल मियाँ साहब और अजहरी खान साहब तो अलग है, अपना अपना है। अगर आपको इससे मिलता है और आप जीत जाते हैं तो क्या पीडीए के खिलाफ ही आप वोट जाएंगे? अब हम अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा क्या होगा। अब हम क्या जाएंगे, शासन प्रशासन सब लगा हुआ है, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो सुना आपने। इन्हीं सब कार्रवाइयों को देखते हुए विपक्ष का आरोप रहता है कि बाकी भी प्रदेश में कई और मामले हैं। हाल ही का कफ सिरप का मामला ही आप ले लीजिए, कितनों पर चला है बुलडोजर? ये सवाल पूछ रहा है विपक्ष। कुल मिलाकर बुलडोजर अब केवल एक मशीन नहीं बल्कि यूपी की राजनीति का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। यह बहस की या न्याय का प्रतीक है या पक्षपात का, अभी भी जारी है। वहीं प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप विवाद ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। जनता के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर राजनीतिक लाभ हानि को देखते हुए कार्रवाई की जाती है। यूपी की राजनीति में ऐसे मुद्दे आने वाले दिनों में और भी उठाए जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। जी हाँ, और महज 1.5 साल का वक्त चुनाव बचा है, तो ऐसे मुद्दे लगातार सामने आएंगे। प्रदेश का जो सियासी पारा है वो ऐसे ही गर्माता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना। 4 PM